साइंस से डर लग रहा है ना? अगर साइंस से डर लग रहा है तो उसके लिए हम है ना, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेंगे हम। साइंस के लिए आ गए आपके लिए दीपू सर। साइंस की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम कराएंगे आपका हम, टॉप भी हम कराएंगे, पास भी हम कराएंगे, सब कुछ अब हम कराएंगे। ये जिम्मेदारी आप हमारे कंधों पे छोड़ दें। तो आइए शुरू करते हैं आपकी साइंस की नई सीरीज, टॉपर सीरीज की साइंस को लेकर के। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो सब आपको बहुत ही इजी एंड मोस्ट तरीके से बताई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आ गए ना बोर्ड पे? तो टेंशन एंड फिकर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपर सीरीज का मैथ था और ये भी टॉपर सीरीज की साइंस रहेगी, जहां आपको फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री तीनों ही चीज मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, जहां आपको अपने इन पर्सनल एंड इंपोर्टेंट नोट से ही पढ़ाया जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं, हमें है। बस अब आप ध्यान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं अपने 2027 के एग्जाम के लिए। और अभी सही मौका है इसको करने के लिए, ऐसा नहीं है कि बाद में करेंगे। तो अभी लग जाए, अगर नंबर अच्छे चाहिए और पास होना है तो आराम से आना, बट अगर अच्छे नंबर चाहिए, टॉप करना है, तो आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे जेटी अग्रवाला के साथ, 0 to 0 कोचिंग सेंटर। मैं आपका दीपू सर शुरू करता हूँ फिजिक्स। मैं पहले आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिजिक्स के आपके मोस्ट टॉपिक्स, आपको परिभाषाएं समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, और बीच बीच में बोर्ड पे ही आपकी एक फोटो आएगा जिसमें कि आपकी डेफिनेशंस होंगी। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। तो हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? और सब बढ़िया? नहीं है तो अब हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आपकी टॉपर सीरीज की साइंस सीरीज को। टॉपर सीरीज में भी साइंस सीरीज चलने वाली है। आपका पहला ही चैप्टर फिजिक्स का रहेगा प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहां से क्या आता है, कैसे आता है, सारा कुछ हम तय करने वाले हैं सिंपल लैंग्वेज के साथ। तो सबसे पहले प्रकाश की एक परिभाषा छोटी सी, जो बहुत ही इजी है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। प्रकाश क्या है? क्या है प्रकाश? क्या है लाइट? ठीक है, तो परिभाषा है, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का रूप है, यानी कि प्रकाश से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इस कमरे में अगर आप मुझे और अगर बोर्ड और आप सब कुछ देख पा रहे हैं तो प्रकाश के कारण। अगर मैं सारी लाइट ऑफ कर दूं तो मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा, बिकॉज प्रकाश क्या करता है? वस्तुओं को दिखाता है। ठीक, तो प्रकाश की परिभाषा बहुत सिंपल सी आपके सामने ये रही। अब इसके आगे देखो, प्रकाश, अब प्रकाश के स्रोतों को दो रूपों में बांटा गया। एक में रखे गए प्राकृतिक, एक में रखे गए प्राकृतिक और एक में रखे गए कृत्रिमिक। और कृत्रिमिक को ही मानवीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानवीय साधन। मानवीय का मतलब जो मानव ने बनाया है, जो हमने और आपने बनाए हैं, उनको मानवीय बोलते हैं। और प्राकृतिक वह साधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए, यानी कि ऊपर से प्राप्त हुए। इसको ना ही आपने बनाया ना ही मैंने बनाया है, ये ऑटोमेटिकली प्राप्त हुए हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में कौन कौन से? स्रोत का मतलब जो प्रकाश देते हैं। तो प्रकाश कौन कौन देता है? सूर्य सबसे बड़ा प्राकृतिक और सबसे बड़ा स्रोत है प्रकाश का, सूर्य। सबसे ज्यादा रोशनी सूर्य देता है, इससे अधिक प्रकाश कोई नहीं देता इस धरती पर। ये रहा आपका सूर्य, ये प्राकृतिक स्रोत। चंद्रमा, ये प्राकृतिक स्रोत। तारे, ये प्राकृतिक स्रोत। ये सब प्राकृतिक स्रोत हैं, ये हमने नहीं बनाए, ये ऑटोमेटिक हमें बने हुए मिले हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। इसके बाद आता है कृत्रिमिक। कृत्रिमिक यानी कि मानवीय। तो कृत्रिमिक आपने क्या क्या बनाया जिससे आप प्रकाश दे सकते हैं? तो आपने बनाया टॉर्च, आपने बनाया बल्ब, आपने बनाई मोमबत्ती, डिबिया, लालटेन, लैंप, A to Z जो आपने बनाया और वो रोशनी देता है, वो सब क्या है? कृत्रिमिक। ठीक, तो हम प्रकाश क्या है समझ चुके हैं। प्रकाश को के स्रोतों को, स्रोत का मतलब जो प्रकाश देते हैं, उनको दो भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और कृत्रिमिक। इसके बाद हमने यहाँ एक चीज देखी, साइंटिस्ट ने एक चीज देखी कि कुछ चीजें तो रोशनी स्वयं दे रही हैं, बट कुछ चीजों में रोशनी तो नहीं है, फिर भी वो प्रकाश दे रही है। वो ऐसा क्या था? तो उन्होंने दो नाम दिए उन चीजों को। पहले का नाम दिया दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। इसके नोट्स आपकी साइट की स्क्रीन पर चलते रहेंगे, उस पर आप स्क्रीनशॉट मारते रहें, वहां से पढ़ते रहें। ठीक, दीप्त प्रकाश स्रोत। और एक का नाम दिया अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हम समझते हैं कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है और अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है।
ठीक। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में वे स्रोत जो स्वयं रोशनी देते हैं, जो स्वयं यानी कि जो किसी की सहायता न ले स्वयं रोशनी दे, वो सब दीप्त प्रकाश में डाल दिया उन्होंने। ठीक। और अदीप्त में क्या डाल दिया? जो स्वयं रोशनी ना दे, स्वयं ना दे बल्कि किसी की सहायता से दे। रोशनी तो दे किसी की सहायता से। तो दीप्त प्रकाश स्रोत में कौन कौन आएगा जो स्वयं देता है? कौन कौन देता है स्वयं? एक तो सूर्य स्वयं रोशनी देता है, तारे स्वयं रोशनी देता है, बल्ब स्वयं देता है, मोमबत्ती स्वयं, सब स्वयं। अब आप कहेंगे कि सर बल्ब तो जलता है इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से जलता है, विद्युत से जलता है। तो बेटा यहां बात प्रकाश की हो रही है ना कि लाइट की। प्रकाश मीन्स रोशनी। तो बल्ब अगर रोशनी दे रहा है तो वो स्वयं दे रहा है, किसी की सहायता नहीं दे ले रहा। अगर आपका ये कंफ्यूजन है तो मैं बल्ब फोड़ देता हूं तो क्या आपको वायर यानी कि तार रोशनी दे पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वायर रोशनी नहीं देते। रोशनी कौन देता है? बल्ब। ठीक है। और अदीप्त में कौन रखा है जो स्वयं रोशनी नहीं देते, किसी की सहायता देते हैं? तो नंबर 1 सबसे बड़ा स्रोत रखा गया है चंद्रमा। राइट, चंद्रमा। अब आपकी आंखें खुल रही होंगी। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रमा में कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि चंद्रमा किसी की सहायता लेकर के रोशनी को देता है। ठीक। किसकी सहायता से? सूर्य की सहायता से। यानी कि एक चीज समझेंगे, ये रखा आपका सूर्य, ये रही आपकी पृथ्वी एग्जाम्पल के लिए, और ये रहा आपका चंद्रमा। ठीक। सूर्य में रोशनी है, बिल्कुल भरपूर मात्रा में है। चांद में रोशनी है? नहीं। तो कैसे देता है? सूर्य की रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट, परावर्तन करके। सबसे पहले सूर्य रोशनी इसको पूरा जगमग 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 कर देती है, और परावर्तन के बाद वो किरणें हमारे पास रात के टाइम पृथ्वी पर आती हैं और हमें लगता है चंद्रमा रोशनी दे रहा है, बट वो नहीं देता। ठीक। तो चंद्रमा रोशनी स्वयं नहीं देता बल्कि सूर्य के साथ देता है, इसलिए इसको अदीप्त स्रोत में रखा गया है। इसके बाद चंद्रमा के बाद कांच। अब ये कांच का होगे तो आप लोगों ने बहुत शरारत की होगी, छोटा सा कांच लिया होगा, आईना, कांच, सॉरी दर्पण। ठीक है, कांच ले लो या दर्पण ले लो। दर्पण में कोई रोशनी नहीं होती। जो आईना होता है घरों में, मुंह देखते हैं, उसमें कोई रोशनी नहीं होती, लेकिन वो रोशनी पैदा कर सकता है। कैसे? अगर आप उसको धूप में लेके जाओ और सूर्य की किरण उस पर आपतित करके, और आप जब रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन करके कमरे में भेजोगे अंधेरे में, तो कमरे में रोशनी आ जाएगी। ठीक। आपने देखा होगा कुछ के कपड़ों में सितारे होते हैं, वो चमक मारते हैं, तो उनमें रोशनी तो नहीं है लेकिन वो चमक दे रहे हैं। किससे? रिफ्लेक्शन, सूर्य से। तो जो वस्तुएं जिनमें खुद की रोशनी नहीं होती, किसी से लेकर के देते हैं, वो होते हैं आपके अदीप्त। ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हमने प्रकाश पढ़ लिया, प्राकृतिक पढ़ लिए, कृत्रिम पढ़ लिए, दीप्त पढ़ लिया, अदीप्त पढ़ लिया, और अब प्रकाश के गुण और पढ़ेंगे, और प्रकाश का काम ही समाप्त। ठीक। अब प्रकाश के गुण। अब प्रकाश के गुण का क्या मतलब है? गुण का मतलब है कि प्रकाश क्या क्या रूल फॉलो करता है, क्या क्या इसमें अच्छाइयां हैं, क्या क्या इसमें बुराइयां हैं, वो चीज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको कुछ भी देखना हो स्क्रीनशॉट बीच बीच में लेते रहें और आगे को बढ़ते रहें। अब प्रकाश के गुणों की बात करते हैं। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। प्रकाश कभी देखा आपने? नहीं, आप देख ही नहीं पाओगे। प्रकाश का कोई ना तो रंग होता, ना ही वो दिखता, लेकिन फिर भी वस्तुओं को दिखाता है। तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे गुण में कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु वस्तुओं को दिखाता है। ये गुण आपके साइड स्क्रीन पे आ रहे होंगे। ठीक। अगला गुण होगा इसका, प्रकाश सदैव सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में, रोशनी प्रकाश की सीधी रेखा में। एंड तीसरा गुण आप लिख सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात, प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल है। फोर्थ आप लिखेंगे प्रकाश का तरंग धैर्य। क्या? प्रकाश का तरंग धैर्य होता है 4000 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक। ठीक। तरंग धैर्य उसकी गहरापन, उसका गाढ़ापन, उसके डार्कनेस को बोलते हैं। ठीक है। और एंड 5वां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से, और उन कणों को हम बोलते हैं फोटोन। क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन के कणों से मिलकर के बनता है प्रकाश। छठा आप लिख सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकियों की भांति कार्य करता है, चुंबकियों की तरंगों के रूप में भी चलता है। ठीक। और एक गुण आप लिख सकते हैं
हाँ, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, तो ये गुण आप लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट गुण स्टार्टिंग के थे, आदर्श्य वाला, सरल रेखा वाला, चाल वाला, तरंग दैर्घ्य और छोटे कणों से मिलकर बनता है फोटोन। बस 5 मोस्ट पॉइंट है, काफी है ये। ठीक है, इसके बाद प्रकाश हुआ समाप्त। अब हम आपको कुछ एक्स्ट्रा, देखो बुक से एक्स्ट्रा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं हम लोग, बुक से भी आगे कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेता है। बिकॉज हर बोर्ड एग्जाम में, हर आपके पेपर में 15 से 10 या 5 नंबर का ऐसा पूछेगा जो बुक में ना हो, उससे संबंधित हो, ताकि आपकी मेधाविता वो जांच कर पाए। आपका टॉपर वहीं से निकलते हैं। ठीक है गाइज, तो बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, तो आइए प्रकाशिक माध्यम की तरफ चलते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम, माध्यम का मीन्स होता है वो रास्ता, मार्ग। ठीक है, किस माध्यमों से होकर के जाती है प्रकाश की किरण। ठीक है, तो प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं। कितने माध्यम होते हैं? 3। नंबर 1 होता है पारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक या पारदर्शी। दूसरा अपारदर्शी, एंड तीसरा पारभाषक। पारभाषक, अब इनके बारे में समझेंगे, लिखा हुआ आपको साइड में मिलेगा नोट्स का। ठीक है, तो पारदर्शी क्या होता है? वह माध्यम जिसके हम आर पार देख सकें, आर पार दिखने वाला पारदर्शी। जैसे कांच, पिन्नी, ठीक है, आर पार देख सकते हैं, हवा। ठीक, और अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि दीवार, लकड़ी। ठीक है, इनके आर पार आप नहीं देख सकते। और पारभाषक होता है, इसमें क्या होता है, प्रकाश का बहुत कम भाग गुजरता है, अर्थात एक साइड से दिखता है, एक साइड से नहीं दिखता। आजकल गाड़ियों के शीशे आते हैं, कुछ ब्लैक शीशे करा लेते हैं, आप बाहर से देखेंगे तो ब्लैक दिखेंगे, पर अंदर से आप बाहर का सब देख सकते हैं, उसको बोलते हैं पारभाषक। तो प्रकाश के 3 ही माध्यम होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी एंड पारभाषक। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश किरण। अब प्रकाश की जो किरण आ रही है, जो वो सरल रेखा, जो वो लाइन आ रही है, अब वो कितने रूप से आ सकती है? तो वो भी 3 ही रूप से आ सकती है। नंबर 1 अभिसारी। कौन सा नंबर 1? अभिसारी। नंबर 2 अपसारी। और नंबर 3 समांतर। अभिसारी का मतलब अभी इकट्ठा होना, यानी कि बहुत सारी प्रकाश किरणें चल के आ रही हो और वो किसी एक बिंदु पर आकर के मिल जाए, इसको बोलते हैं अभिसारी प्रकृति। ठीक, कई प्रकाश किरणों का एक पर आकर मिलना। और अपसारी इसका उल्टा, एक प्रकाश किरण का कई दिशाओं में फैल जाना, क्या कहलाता है? अपसारी। एंड समांतर, समांतर होता है सीधी प्रकाश किरण का सीधा निकल जाना, समांतर। ठीक, ये आपके 3 प्रकाश किरण हो गए, अभिसारी, अपसारी एंड समांतर। इसके बाद आता है सबसे मेन और मोस्ट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अब सीखते हैं। तो अब हम सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत मोस्ट है, और इसको सीखने के लिए आपको तैयार होना होगा। तैयार हो। कुछ बच्चे तैयार नहीं हो तो लो तैयार हो जाओ, मैं आपको अपना कोड दे रहा हूं, इसको पहनो और तैयार हो जाओ प्रकाश के परावर्तन को सीखने के लिए। ठीक है, लो बेटा, किसको पहनना है कोट? मैंने दे दिया। ठीक है, अब इसको पहनो और तैयार हो जाओ। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन को सीखने के लिए। तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, कैसे ये घटना होती कैसे है? आप सबसे पहले एक कांच लेंगे जिसके आर पार आप देख सकते हैं। अब उसमें हम एक साइड कलई, पेंट या लेप, या फिर लेप कौन सा? लाल ऑक्साइड का लेप, ये मैंने कर दिया। ठीक, पहले कांच था बट अब बन चुका है ये दर्पण, पेंट करने के बाद। अब प्रकाश की परावर्तन क्या कहता है? अगर आप इस पर कोई भी प्रकाश किरण आपतित करेंगे, यानी कि छोड़ेंगे, तो वो यहां टकराने के बाद इसी माध्यम में इधर को लौट जाएगा। ठीक, प्रकाश किरण इधर से आएगा और इस माध्यम में, इस दर्पण पे टकराकर उस माध्यम में लौट जाएगा। ठीक, और प्रकाश का इस प्रकार आके टकरा के इधर जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इतना सिंपल है, लेकिन डायग्राम में हम इसको और आगे बढ़ाते हैं। इस पर एक अभी लंब खींच लेते हैं। ठीक, और पहला कोण बनता है आई और दूसरा बनता है
आर। आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आपतित किरण, और टकरा के जाने वाली को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और पहले कोण को बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? आपतन बिंदु। और इसको बोलते हैं अभिलंब, जो हमने खींचा उसको बोलते हैं अभिलंब। ये सब नाम बहुत मोस्ट है आपके लिए, याद रखना। ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लिखते कैसे हैं? आप लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी चिकने पारदर्शी माध्यम पे टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कितना सिंपल हो गया। फिर आगे डायग्राम बना देंगे। ठीक, आपके 3 नंबर पक्के हो गए। 2 नंबर परिभाषा, 1 नंबर का डायग्राम। अगर वो कह दे कि इसके नियम भी बताओ, क्या कह दे वो? इसके नियम भी बताओ, तो मैं आपको बता दूं बेटा, इसके 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम। पहला नियम, जो ये आपका आपतन कोण आई है वो सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होगा। अगर ये 30 डिग्री का कोण बन गया तो ये भी 30 का बनेगा। अगर ये 40 का बना तो ये भी 40 का बनेगा। ठीक, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? देख सकते हैं आप। आपतित किरण, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों कहां है? एक ही तल में, एक ही तल में, एक ही तली है इनकी। तो दूसरा नियम होगा, हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, ये प्रकाश के दोनों नियम भी हो गए। अगर आप ये भी लिख देते हो तो आपके 5 नंबर क्लियर हो गए। ठीक, ये था आपका प्रकाश का परावर्तन, जो मोस्ट टॉपिक था, जिसके लिए मैंने आपको तैयार किया था। आप तैयार थे, आपने समझ लिया, और कमेंट में बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। तो ये प्रकाश का परावर्तन हुआ समाप्त। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, जो हमारी रहेगी प्रतिबिंब। क्या रहेगी? प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब? प्रतिबिंब, तो मैं आपको बता दूं, प्रतिबिंब माने होता है इमेज, IMAGE, इमेज, जिसको आप बोलते हैं फोटो, PHOTO, फोटो, यानी कि तस्वीर। कहने का मतलब है आप आईने में जो देखते हैं वो क्या होता है? आपका इमेज, आपका फोटो, आपका प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। अब ये फोटो जो आप देख रहे हैं ये 2 प्रकार का हो सकता है। पहला वास्तविक, या तो वास्तव में है, एंड दूसरा आभासी। आभासी का मतलब आप उसको आभास यानी कि नकली, आप उसको महसूस कर सकते हैं, वो होगा नहीं, नकली। तो प्रतिबिंब यानी कि, और हाँ एक चीज, अगर खाली बिंब आ जाए, क्या आ जाए? बिंब, तो बिंब को याद रखना, वस्तु को बिंब बोलते हैं, यानी कि आपको, यानी कि जिस भी चीज का आप फोटो देख रहे हैं वो जो रियल की होगी, वो वस्तु होगी, उसको बोलेंगे बिंब। अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हूं तो मैं बिंब हूं और अंदर प्रतिबिंब है। ठीक, तो हाँ, प्रतिबिंब वास्तविक एंड आभासी। अब वास्तविक आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे वस्तु के प्रकाश का, यानी कि अगर प्रकाश टकरा के वास्तव में मिले और एक फोटो बने, उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होती है कि प्रतिबिंब बनता नहीं है, लेकिन आपको बनता हुआ प्रतीत होता है, उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, ये रियल है, आपको मैं वास्तविक प्रतिबिंब हूं, लेकिन मैंने पीछे वास्तविक रखा है। अब आप इमेज कर पा रहे हो, आपको खाली ब आ दिख रहा है, तो आप तुक्का लगा रहे हो, इमेज कर रहे हो कि यार आगे वास्तविक हो सकता है, क्या होता वास्तव हो, क्या पता कुछ और हो, लेकिन आप इमेज कर रहे हो कि वास्तविक हो सकता है, बट है नहीं है। तो यानी कि अगर आप अनुमान लगाएं, केवल आभास करें, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब चाहे वो बने या ना बने, लेकिन आप आभास कर पा रहे हैं, वो होता है आपका आभासी प्रतिबिंब। ये 2 प्रतिबिंब हो गए। एंड लास्ट हेडिंग, लास्ट हेडिंग आपकी रहेगी पार्श्व उत्क्रमण। ये लास्ट हेडिंग रहेगी और इसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और हम पढ़ाएंगे अगली वीडियो में आपको दर्पण, और उसके बाद अगली में पढ़ाएंगे अपरावर्तक चैप्टर फिनिश। ठीक, छोटी छोटी 3 वीडियो चैप्टर फिनिश, और आपके यहीं से 5 से 8 नंबर क्लियर। ठीक, बिकॉज 23 नंबर की आती है आपकी 23.5 की फिजिक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या होने वाला, पार्श्व उत्क्रमण क्या है? तो आपने कई बार देखा होगा, अगर आप दर्पण में एफ देखो तो वो एफ ऐसे बनता है,
अगर आप सी देखो तो वो सी ऐसे बनता है, आप उसको राइट हैंड दिखाओ तो वो आपको लेफ्ट हैंड दिखाता है। ठीक, तो यही है पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व का मतलब होता है साइड, यानी कि लेफ्ट एंड राइट, और उत्क्रमण का मतलब होता है बदलना, उल्टी होना। उल्टी उल्टी वाली माउंटिंग नहीं, वो वाला उल्टा, दाएं बाएं होना। यानी कि आप इसमें लिख सकते हैं क्या, समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु में उल्टा दिखना, अर्थात दाएं का बायां दिखना पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, देखो एफ ऐसा दिखेगा, सी ऐसा दिखेगा। और यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, आपने देखा होगा एम्बुलेंस के आगे की ओर एम्बुलेंस जो लिखा होता है वो उल्टा लिखा होता है। क्यों? ताकि वो आगे वाले कार वाले बंदे को दर्पण में उल्टा दिखाई होने के कारण सीधा दिखाई दे। अगर एम्बुलेंस पे उल्टा लिखेंगे तो उसके दर्पण में वो सीधा लिखा हुआ आएगा एम्बुलेंस, ताकि वो जल्दी रास्ता दे पाए। ठीक है, तो पार्श्व उत्क्रमण यानी कि साइडों का उल्टा दिखना, अक्षों का उल्टा दिखना, लेफ्ट का राइट दिखना कहलाता है आपका पार्श्व उत्क्रमण। और यहां आपका प्रकाश हुआ कंप्लीट। इतना आप क्लियर कर लेंगे, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम जबरदस्त दमदार तरीके से दर्पण पढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। और आप भी तैयार होकर के आना, मस्त एकदम बढ़िया से कोट शोट पहन के आना, अब ऐसा शादी में नहीं जाना। ठीक है, और हाँ, जो बच्चे ले रहे हैं टेंशन, क्या ले रहे हैं? टेंशन, वो टेंशन ना लें, बिकॉज आपके लिए एक गाना बनाया गया है। कौन सा वाला? सुन लिया गाना? बस अब पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर रखा होगा, बाकी आड़ोस पड़ोस से कर दें, और लाइक देके जाना और एक कमेंट देके जाना कि क्या पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन सा पोस्ट, कौन सा स्टाइल, कौन सा गाना, क्या आपको अच्छा लगा। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।